स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को मनाने के लिए आखिरी दांव चल दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने तमाम बागी विधायकों से भावुक अपील की है। एक भावुक संदेश ये उद्धव ठाकरे का सामने आया है, जिसमें उन्होंने बागियों को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया है। तो एक तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासी उठापटक जारी है, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के खेमे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। संजय राउत से लेकर तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो, लगातार इन तमाम बागी विधायकों के खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाहिर तौर पर बागी विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार उन तमाम बयानों पर सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब उद्धव ठाकरे ने कह सकते हैं कि आखिरी दांव चला है। जिस तरह से बाकी विधायकों से ये भावुक अपील की है, उन्होंने अपील करते हुए लिखा है कि शिव सैनिक विधायक भाइयों और बहनों, जय महाराष्ट्र। आप कुछ दिन से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आप में से कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं। ये भी उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के सदस्यों ने मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। और चूंकि मैं शिवसेना का प्रमुख हूँ, ऐसे में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये अपील की है कि भ्रम से छुटकारा पाएं और इसका एक निश्चित रास्ता यही होगा कि सामने आए और बैठकर बातचीत करें और इस पूरे मामले का समाधान निकालें। देखो, हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे। अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिति पे नजर लगाए हुए हैं। सर, बीजेपी क्या बहुमत सिद्ध करेगी? मैंने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिद्ध करने की अभी तो आवश्यकता नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ये अल्पमत कब सिद्ध करेगी। बीजेपी फूक फूक पे कदम रख रही है। देखो भाई साहब, फूक फूक के कदम रखने का नहीं। राजनीति में हम कुर्सी के लिए नहीं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना। सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। ये हमारी भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नमो मातृभूमि जिते जन्मभूमी, नमो आर्य भूमि जिते वाडभूमि, नमो पुण्यभूमि जियेसा कामी, पडो देह माझा सदा ती नमीवी, ये भूमिका से काम किया है। तो हमें कोई घाई है क्या? देश की जनता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक, अगर देश की जनता ने हमें सेवा की संधि दी है, भारत माता के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करने की संधि दी है, तो एक राज्य के लिए कोई घाई थोड़ी है। साथ ही बागी विधायकों को संबोधित करते हुए ये अपील उनसे करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि गलत कामों के झांसे में ना आए। शिवसेना के मुखिया के रूप में मुझे आज भी आपकी चिंता है। कि बड़ी बात उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई है, लेकिन यहाँ ये भी याद रखना होगा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप कुछ दिन से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, और इतना ही नहीं, दावा ये भी किया गया है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में कुछ बागी विधायक हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ये पहले ही कह चुके हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई और नेता मुझे उन तमाम बागी विधायकों का नाम बताए जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। आखिर कौन है वो नेता, ये एकनाथ शिंदे भी जानना चाहते हैं। तो इस तरह से एक भावुक अपील जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर से की गई है, और जाहिर तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद गौर करने वाली हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि आप गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, आपकी भावनाओं की कदर करना मेरा काम है, आपके परिवार के सदस्य परेशान हैं। इस तरह से कहीं न कहीं ये तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक का दौर जारी है, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो कि बाकी शिवसेना से हो चुके हैं और एक गुट के साथ वो फिलहाल गुवाहाटी में मौजूद हैं। दरअसल उन्होंने जिस तरह से बगावत की, उसके बाद उद्धव ठाकरे पहली बार जब फेसबुक के जरिए सामने आए तो उनकी तरफ से जरूर इन तमाम विधायकों से एक अपील की गई थी कि वो
सामने आए, वो मुंबई आए और आकर मुझसे बातचीत करें। लेकिन उसके बाद इन बागी विधायकों का ही जो बयान था, जो एक संदेश था उद्धव ठाकरे के लिए, वो सामने आए, जिसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की एक तरीके से पोल खोली गई। इन तमाम बागी विधायकों ने ये कहा कि दरअसल उद्धव ठाकरे हमसे मुलाकात ही नहीं करते हैं। पिछले 2.5 साल से अगर हम उद्धव ठाकरे यानी मुख्यमंत्री से अपनी तमाम समस्याओं को लेकर मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उद्धव ठाकरे उन्हें वक्त ही नहीं देते हैं। लेकिन अब वही उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि दरअसल शिवसेना का प्रमुख होने के नाते मुझे आपकी चिंता है। इस तरीके की बयानबाजी का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसकी साफ वजह है क्योंकि उद्धव सरकार खतरे में है, किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है और आखिरी दांव उद्धव ठाकरे की ओर से बाकियों को मनाने के लिए चला गया है। ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से बयानों का दौर जारी है और शिवसेना के सांसद संजय राउत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इतना ही नहीं बाकी विधायकों की मौत तक का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और संजय राउत की ओर से दरअसल हाल ही में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया गया था कि हमने एक सबक सीखा है कि किस पर भरोसा करें। ये ऐसे शरीर हैं जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, वो दिमागी रूप से मर चुके हैं। 40 शरीर असम से आएंगे और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सीधा मुर्दाघर भेज दिया जाएगा। तो जो 39 विधायक फिलहाल शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं, उन तमाम विधायकों का जिक्र जो है वो संजय राउत की ओर से किया गया था और उनके पोस्टमार्टम तक की बात जो है वो संजय राउत की ओर से कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार जिस तरह से आदित्य ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे की ओर से बाकी विधायकों को लेकर एक के बाद एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी दिन हमारी आंखों में देखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे यहां तक भी कह चुके हैं कि हमने उन्हें मंत्री बनाया जो वॉचमैन, रिक्शा ड्राइवर और पान की दुकानें चलाने वाले थे। यानी इन तमाम बाकी विधायकों को किस तरह से रिक्शा ड्राइवर और तमाम वॉचमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन्हें संबोधित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल हमने इन्हें मंत्री बनाया है। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है, जहां बाकी विधायकों पर लगातार एक तरफ शिवसेना के यही नेता निशाना साध रहे हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके परिवार तक को धमकियां दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बाकी विधायक तो गुवाहाटी पहुंच गए, लेकिन उनके परिवार के सदस्य महाराष्ट्र में मौजूद हैं, उन्हें कौन बचाएगा। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल और इस तरीके के शब्द जो हैं वो संजय राउत और आदित्य ठाकरे जैसे नेता ही बोल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उनके परिवार के सदस्य जो हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया है, उनकी भावनाओं को सुनना मेरा काम है, मैं शिवसेना का प्रमुख हूं। इस तरीके की बयानबाजी ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए एक दांव कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की ओर से चला गया है, जहां बाकी विधायकों को मनाने की एक बार फिर कोशिश, एक बार फिर अपील की गई है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और मुश्किलें कहीं ना कहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत और तमाम दूसरे नेता भी बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है, कोई विधायकों को रिक्शा ड्राइवर बता रहा है तो कोई इन तमाम बाकी विधायकों के मरने की कामना कर रहा है, उनकी मौत की कामना कर रहा है, तो कोई उन्हें मुर्दाघर भेज रहा है। इस तरीके के बयान, क्या इस पर उद्धव ठाकरे जवाब देंगे? जाहिर तौर पर नहीं, क्योंकि अभी तक संजय राउत के बयान को लेकर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पर इस तरीके की बयानबाजी का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासी हलचल महाराष्ट्र में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये साफ तौर पर तमाम दौरे जो लगातार हो रहे हैं। और अब देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दरअसल राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, यहाँ वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी भी दिल्ली आए हैं। ये बड़ी खबर है। आखिर
क्या वजह है कि वकील के साथ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं? ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कुछ गतिविधियां जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसको लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर फ्लोर टेस्ट का भी जिक्र हुआ और ऐसे में जो शिवसेना है, महाविकास आघाड़ी है, वो दरअसल फ्लोर टेस्ट से साफ तौर पर इनकार कर रही है। तो ऐसे में लीगल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आखिर क्या कुछ लीगल चीजें हैं? कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो महेश जेठमलानी हैं वो दरअसल देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली आए हैं, ये भी हो सकता है। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है और सरकार इसका विरोध करती है तो आखिर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होगी और क्या 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट होगा, क्या सरकार उसका विरोध करेगी, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं कानूनी पचड़े में भी फंसे हुए हैं। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जो महेश जेठमलानी है, जो वरिष्ठ वकील हैं, उनके साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे हों। तो फिलहाल ये तमाम चीजें महाराष्ट्र के इस सियासी ड्रामे के बीच जारी हैं। दिल्ली का दौरा भी लगातार हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की है। फिलहाल शिवसेना के 29 विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के गुट में हैं और तमाम विधायकों से अपील की है कि आए, बैठकर बातचीत करें और इससे ही इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि चूंकि एकनाथ शिंदे के गुट में फिलहाल शिवसेना के 29 विधायक हैं तो ऐसे में ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर एकनाथ शिंदे का खेमा चुनाव आयोग से उन्हें मूल शिवसेना होने का दर्जा देने की अपील करता है तो क्या जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी और जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है वो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे गुट को मिल जाए, क्योंकि 29 विधायक जो हैं वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो इस तरीके की लगातार सियासी हलचल फिलहाल महाराष्ट्र में तेज है। लेकिन देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे की इस भावुक अपील या कह सकते हैं कि सरकार बचाने के लिए आखिरी दांव पर एकनाथ शिंदे गुट की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आखिर किस तरीके से बाकी विधायक उद्धव ठाकरे की इस अपील पर जवाब देते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।